अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की ये वीडियो है बीए ओल्ड रजिस्ट्रेशन वाले उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका अभी रिज़ल्ट आ चुका है और जिनका कोई ना कोई पेपर रुका है। तो वो मुझसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछ रहे थे कमेंट्स में कि सप्ली एग्ज़ाम्स कब होंगे, क्या प्रोसेस है, किस तरह से हम क्लियर करें, तैयारी करें कि हम ये क्लियर हो जाए पेपर। तो मैंने सोचा कि पूरी डिटेल्ड वीडियो आपके तमाम सवालों के जवाब इसी एक वीडियो में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों का सवाल है कि मार्कशीट आ गई है या नहीं आई है। तो जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं उनको मार्कशीट केयू से मिल रही है। तो आप अपना एडमिट कार्ड और रजिस्ट्रेशन कार्ड ओरिजिनल लेके जाएं और जाके अपनी मार्कशीट ले आएँ। रेगुलर जो कॉलेज से जिन्होंने की है उनका ये मसला है, कुछ कॉलेजेस में आ चुकी है और कुछ कॉलेजेस वाले ख़ुद अपनी क्या कहें सुस्ती की वजह से जाके लेके नहीं आ रहे केयू से, तो उन्होंने स्टूडेंट्स को नेक्स्ट वीक का कहा हुआ है। तो आप अपने अपने कॉलेज से रब्ता करें, वही आपको बेहतर बता सकते हैं कि मिल रही है कि नहीं मिल रही, क्योंकि कॉलेज वालों को तो कॉलेज से ही मिलेगी। ठीक है, वो केयू नहीं जा सकते। तो ये एक चीज़ थी। उसके बाद अब आपका जो मार्कशीट आ जाए, ठीक है, उसके बाद आपके एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भी मिल रहे हैं। केयू में प्राइवेट स्टूडेंट के सप्ली वालों के एग्ज़ामिनेशन फॉर्म मिल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन, इसमें लास्ट डेट 6 जनवरी है, लेकिन ये एक्सटेंड होगी। ठीक है, अब कॉलेज में मिल रहे हैं कि नहीं, वही बात कि कॉलेज वाले जाके लेके आएंगे तो फिर वो पॉसिबल होगा। तो आप लोग अपने अपने कॉलेज से रब्ता करें, जब मार्कशीट लेने जाएँ तो उनसे साथ ही में एग्ज़ामिनेशन फॉर्म का भी पूछ लें, ताकि आपको पता हो कि आ गए हैं तो ठीक है, फॉर्म फिल करके सबमिट करवा दें, नहीं आए हैं तो फिर जो डेट दें उस डेट को जाके ले लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो फ़ीस है, फ़ीस आपको मेंशन है यहाँ पे। जिनका बीए पार्ट 1 रुका है, उसका कोई भी एक पेपर या एक से ज़्यादा पेपर रुका है तो उसकी फ़ीस ये 5,500 है। जिसका बीए पार्ट 2 रुका है उसकी फ़ीस भी यही सेम है, 5,500। और जिनके दोनों पार्ट के पेपर्स रुके हैं, चाहे एक रुका है चाहे एक से ज़्यादा रुके हैं, दोनों पार्ट्स के, तो वो ये बोथ वाली फ़ीस देंगे, यानी 10,000। ठीक है, यही प्रोसेस होता है, एक रुके या एक से ज़्यादा रुके आपको फ़ीस पूरी ही जमा करवानी पड़ती है। ठीक है, अच्छा, अब उनके लिए मैं बता देती हूँ जो लोग अपनी इम्प्रूवमेंट ऑफ डिवीज़न करना चाहते हैं, यानी कि जिन्होंने बहुत पहले पेपर्स दिए थे, जिनकी रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो चुकी है और वो इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, यानी वो अपने ग्रेड्स अच्छे करना चाहते हैं, नंबर्स अच्छे करना चाहते हैं, तो उनकी न्यू रजिस्ट्रेशन होगी। अगर उनकी रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो गई है तो न्यू होगी। अगर उनकी अभी मतलब एक रजिस्ट्रेशन 5 साल की होती है, तो 5 साल पूरे हो गए हैं रिसेंटली, समझ लें इसी साल या पिछले साल, तो आपकी रिन्यू होगी। ठीक है, तो वो रिन्यू का एक फ़ीस है 3,000 है तकरीबन। और जो न्यू एडमिशन, जो न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं, जिनकी 5 साल से ज़्यादा हो गए, 6, 7, 8, 9 कुछ साल हो गए और वो फिर दोबारा से पेपर देना चाह रहे हैं, तो उनकी बिल्कुल न्यू रजिस्ट्रेशन होगी, यानी उनकी फ़ीस ये होगी जो इसमें लिखी हुई है 5,500। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। एग्ज़ामिनेशन फ़ी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि जिन लोगों की, देखिए नीचे पूरा एक प्रोसेस लिखा हुआ है कि चेंज ऑफ सब्जेक्ट करना चाह रहे हैं, तो वो 1,500 रुपये यानी 1,500 रुपीज़ का एक फ़ॉर्म आता है चेंज ऑफ सब्जेक्ट का, तो वो कर सकते हैं एग्ज़ामिनेशन फॉर्म से पहले पहले। ठीक है, जिनका बीए में कोई पेपर रुका है, अगर वो भी चेंज ऑफ सब्जेक्ट करना चाहते हैं तो वो ये फॉर्म लेके 1,500 उसकी एक्स्ट्रा फ़ीस है इस एग्ज़ामिनेशन के अलावा। ठीक है, तो 1,500 रुपये दे के अपना सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज होगा सब्जेक्ट, लेकिन फिर उस सब्जेक्ट के जो पेपर है अपने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के मिला के देने हैं। ठीक है, तो ये इसका प्रोसेस है। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो चेंज ऑफ फैकल्टी करना चाह रहे हैं, यानी वो अपना पूरा सब्जेक्ट फैकल्टी ही चेंज करना चाह रहे हैं, मतलब आर्ट्स वाले कॉमर्स लेना चाह रहे हैं या कॉमर्स वाले आर्ट्स में आना चाह रहे हैं, तो उनकी भी यही फ़ीस है 1,500 और चेंज ऑफ फैकल्टी का फॉर्म फिल करना होगा मतलब अपने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म के साथ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको कंफर्म करनी थी मुझे। तो जब आपका फैकल्टी चेंज होगा या सब्जेक्ट चेंज होगा, तो सब्जेक्ट चेंज का मैंने आपको बता दिया क्या प्रोसेस है कि दोनों पार्ट के फिर पेपर वो आपको देना पड़ेगा। और चेंज ऑफ फैकल्टी करेंगे तो ज़ाहिर है फिर तो आपके सारे ही सब्जेक्ट चेंज हो जाएंगे। ठीक है ना, अब सवाल जो आप लोग पूछते हैं कि कंपलसरी सब्जेक्ट तो सेम होते हैं, वो उसमें तो कोई मसला नहीं होगा ना। तो देखें, कंपलसरी सब्जेक्ट्स का जो पेपर है ना वो आर्ट्स का अलग आता है, साइंस वालों का अलग आता है, कॉमर्स वालों का अलग आता है। तो इसका मतलब कि आपको सारे पेपर्स देने होंगे अगर चेंज ऑफ फैकल्टी कर रहे हैं। अगर चेंज ऑफ सब्जेक्ट कर रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट आप चेंज कर रहे हैं, 1 या 2 जो भी कर रहे हैं, तो उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देना होगा। ठीक है, आई होप ये
बात क्लियर हो गई होगी। अब आपका नेक्स्ट सवाल कि फ़ॉर्म कहाँ से मिलेगा, तो रेगुलर वालों को तो कॉलेज से ही मिलेगा फ़ॉर्म, और जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं वो बैंक अल-फलाह और सिंध बैंक जो सिल्वर जुबली गेट पे कराची यूनिवर्सिटी में है, वहीं से आपको फ़ॉर्म मिलेगा 100 रुपीज़ का, और फॉर्म और फ़ीस दोनों वहीं इन्हीं दोनों बैंक्स में जमा होंगे और किसी बैंक में जमा नहीं होगी। कराची यूनिवर्सिटी के बैंक अल-फलाह या सिंध बैंक दोनों में से किसी एक पे जमा हो सकती है, फॉर्म भी और फ़ीस भी, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरी बात, मैं ये 3000 वाला आपको एक्स्ट्रा बता चुकी हूँ, फ़ीस का तमाम चीज़ें बता चुकी हूँ। उसके बाद आ जाता है कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। आपका एक फ़ोटोकॉपी रजिस्ट्रेशन कार्ड की चाहिए, एक फ़ोटोकॉपी अभी जो बीए की जो मार्कशीट आपको मिली है फेलियर वाली उसकी चाहिए, एक फ़ोटोकॉपी आपको अपने एनआईसी की चाहिए यानी दोनों साइड वाला, ठीक है, और 2 आपने एनवलप देने हैं जिसमें आपने ख़ुद अपना एड्रेस ठीक से लिखना है। ये 2 एनवलप साथ में देने लाजमी हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो सुन लीजिए। फ़ोटोग्राफ्स जो होंगी वो आपकी जो जगह दी हुई होगी एग्जामिनेशन फॉर्म में उस पर पेस्ट करनी है, ठीक है। तमाम चीज़ें अटेस्ट होंगी, तमाम डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो किसी गवर्नमेंट के ऑफिसर से आपने अटेस्ट लाजमी करवाने हैं। अगर आपको कोई गवर्नमेंट का ऑफिसर नहीं मिलता तो आप के यू जाके भी अटेस्ट करवा सकते हैं। और जो आपकी फ़ीस है वो आपकी रिफ़ंडेबल नहीं है, यानी वापस नहीं हो सकती। और ये जो ऑब्जेक्शन फ़ीस नज़र आ रही है ₹200, ये अगर फॉर्म में कोई आपने गलत फॉर्म फिल कर दिया है या इनकम्प्लीट फॉर्म है तो उस पर ऑब्जेक्शन लग जाता है। वो फिर आप दोबारा जब उसको सही करके देंगे बैंक में तो 200 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे बैंक वाले आपसे, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स थी, आई होप आपको समझ आ गई होगी।